Hello, myself Prabhakar Pramod Jha, a practicing registered valuer IB and IVC law consultant. मैं प्रभाकर प्रमोद झा एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड आईबीसी लॉ कंसल्टेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीसीए के बारे में, फुल डिटेल जीडीसीए के बारे में। जीडीसीए का जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने का डेट है वो एक एक्सटेंड हो चुका है। जो डेट 15 फेब लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके 25 फेब कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीडीसीए का डेट जो है अभी 25 फेब 2024 लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, जीडीसीए का फॉर्म फिल करना। ये जीडीसीए होता क्या है? तो जीडीसीए एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जिनको भी ऑडिटर बनना है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में करियर बनाना है, या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं उनको नॉलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कैसे मैनेज करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑडिट कैसे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आपको एक फ्रेश ग्रेजुएट है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैरियर बनाना है, जैसे डेयरी कोऑपरेटिव्स होता है, बैंकिंग कोऑपरेटिव आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ तो आपने देखा ही होगा। महाराष्ट्र में मैं तो कह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हम जहाँ भी देखें कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बिल्डिंग बन रही है। जहाँ भी देखते हैं हम वहाँ एक नई नई बिल्डिंग बन रही है, सोसाइटी बन रही है। तो कितने सारे रोजगार का जनरेशन क्रिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। बट क्या हो रहा है कि हमारे कैंडिडेट्स को, लोगों को पता ही नहीं है। तो जीडीसीए के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जीडीसीए कौन कर सकता है। तो जीडीसीए जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है वो एलिजिबल होता है। जीडीसीए जो ग्रेजुएट नहीं है बट कोऑपरेटिव में एक्सपीरियंस है, जैसे कि 12th है उसको 3 ईयर का एक्सपीरियंस कोऑपरेटिव में चाहिए, और 10th है उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप, HSC 3 वर्ष का एक्सपीरियंस एंड SSC 5 ईयर का एक्सपीरियंस। ये जीडीसीए एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? क्या ये प्राइवेट कंडक्ट होती है, इंस्टीट्यूट कोई करा रहा है, या कोई गवर्नमेंट करा रहा है? तो ये जीडीसीए का जो है एग्ज़ाम, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है जीडीसीए। इस बोर्ड को कमीशन मैनेज कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में एवरी ईयर मई के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 25 फेब लास्ट डेट है, जो कि पहले आप देखेंगे तो ये 15 फेब आपको दिख रहा होगा। 15 फेब है यहाँ पे, 5 जैन 24 से 15 फेब 2024 है। ये फॉर्म का लास्ट डेट था, बट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, अभी 25 फेब तक फेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये लॉगिन, ये जो gdca.maharashtra.gov.in है, ये वेबसाइट पे ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट या आप गूगल में अगर जीडीसीए भी डालोगे तो आपको फर्स्ट जीडीसीए टाइप करोगे, एंटर मारोगे तो आपको ये जीडीसीए का वेबसाइट आएगा। अगर आपके पास अपने पिछले टाइम भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और एग्ज़ाम रजिस्टर्ड करना। आपके पास अगर नहीं है तो आपको नोंद करा मीन्स ये रजिस्टर्ड करना है। आप रजिस्टर्ड जैसे ही करोगे उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन करोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज ऑब्वियसली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है, तो लैंग्वेज एग्ज़ाम देने का आपको मराठी ऑप्शन तो है ही, बट अगर आपको इंग्लिश में भी एग्ज़ाम देना है तो ये एग्ज़ाम इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप
एग्ज़ाम पास हो जाते हो तो सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो जीडीसीए बोर्ड है वो आपको सर्टिफिकेट देने वाला है। और ये जैसे ही जीडीसीए की सारे एग्ज़ाम पास हो जाते हो, इसमें जो पेपर है टोटल 6 पेपर है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पेपर है। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, ये 100 मार्क्स का पेपर है। सेकंड पेपर अकाउंट्स, ये भी 100 मार्क का पेपर्स है। थर्ड पेपर ऑडिट, ये भी 100 मार्क का पेपर है। 4 हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेशंस, 100 मार्क्स पेपर। कोऑपरेटिव लॉज एंड अदर लॉज, 100 मार्क्स पेपर। कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड क्रेडिट सोसाइटी, 100 मार्क्स पेपर्स। ये टोटल 600 मार्क्स के पेपर होते हैं। अगर आपने ये 6 के 6 पेपर क्लियर कर लिए, जैसे ही आपने 6 के 6 पेपर क्लियर किए, आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जीडीसीए का और दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा सर्टिफिकेट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सीएचएम एंड जीडीसीए। जीडीसीए आपको 6 पेपर क्लियर करने के बाद मिलेगा और सीएचएम 3 पेपर क्लियर करने के बाद मिलेगा। और ये एग्जामिनेशन पासिंग कितना है? तो पासिंग का जो जैसे 100 मार्क्स के पेपर है, आपको अगर 50 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको वो पेपर वापस देने की ज़रूरत नहीं। सपोज करो आपने 6 पेपर दिए, उसमें से 3 आपके पास हो गए। अगर आप 3 पास हो जाते हो पहले 3 पेपर, तो आपको सीएचएम का सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है जिनको खाली 3 पेपर ही देना है, सीएचएम ही देना है, तो उनको 500 पे करना है। जिनको 6 पेपर देना है टोटल जीडीसीए, वो 800 फीस पे कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सीएचएम सर्टिफिकेट लेके आप जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के कंसल्टेंट करके काम कर सकते हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैनेजर बन सकते हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अगर या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में काम कर रहे हैं तो आपको नॉलेज इन्हेंस होगा। जीडीसीए पास होने के बाद आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकते हो, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन सकते हो। एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि क्या करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक आपको अच्छी ऑप्शन दे रही है। आप जीडीसीए एग्ज़ाम को क्रैक करो और ऑडिटर करके इम्पैनल करो। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑडिटर बन सकते हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक्स के ऑडिटर बन सकते हैं, ट्रस्ट के भी जो स्मॉल ट्रस्ट होते हैं उनके भी ऑडिटर आप बन सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। 25 फेब लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है यूजर आईडी क्रिएट करने में, लॉगिन क्रिएट करने में, फ़ोटो फिल करने में, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है। और मेरा इससे पहले वाला जो वीडियोस है जीडीसीए से रिलेटेड, उसको एक बार वॉच कर लें, तो उसमें सारे मैंने डिटेल्स में बताया है। नेक्स्ट, आपका जब ये हो जाएगा फॉर्म भरने के बाद, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उसका भी मैं आने वाले दिनों में, अभी तो क्या है कि आप लोग को फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्योंकि मई में 26 में एग्ज़ाम कब होगी ये मैं बता देता हूँ आपको। टाइम टेबल है एग्ज़ाम का, वो भी आ गया है। 24 मई को 2 पेपर होंगे, 25 मई को ये 2 पेपर होंगे और 26 मई को ये 2 पेपर होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। और मई के एग्ज़ाम जो होंगे 25 में शुक्रवार, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 3 दिन 2-2 पेपर होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे 6 पेपर मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 पेपर दे दो। आप पहले तो ट्राई करो 6 पेपर देने का, नहीं पॉसिबल है तो 3 पेपर दे दो।
और उसके बाद आप ट्राई करो। अगर पॉसिबल नहीं होता है पेपर दो, 3 पेपर को अच्छी से तैयारी करो और बाकी पेपर भी तैयारी करो, क्लियर करो। इस बार 3 हो जाएंगे, अगली बार 3 वापस कर लेना। कोई इसमें ये नहीं है कि आप एक ही बार में 6 होना चाहिए। और जिस पेपर में आपको 50 आ गए उसको वापस आपको देना नहीं है। तो सबसे बड़ी रिलीफ ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम क्वेश्चन पास्ट ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर्स कैसे उसको सॉल्व करना है। ये सब गाइडेंस जो है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस हमारे चैनल्स पे आते रहेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि अगर कैंडिडेट्स कुछ ज़्यादा होते हैं तो मैं 1-2 क्लास भी आप लोगों को गाइडेंस दूंगा, गाइडेंस क्लास रखूँगा आप लोगों के लिए, कैसे इस एग्ज़ाम को पास किया जाए, क्या पढ़ना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आपको जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मालूम रहेगा कि इस सब्जेक्ट में है क्या, तो आप पढ़ोगे कैसे। आप अगर क्लास कहीं पे भी लगाओगे बाहर तो आपको एक फ़ीस देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 800 रुपये ही फ़ीस रखा है गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने का। बट आप बाहर क्लास लगाओगे तो आपको एक अच्छा खासा फ़ीस देना पड़ेगा। तो फिर तो गवर्नमेंट का मकसद ही चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप सभी लोग ये एग्ज़ाम पास करें और इस एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाएं। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्लास कहाँ से लगा पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो को आप देखते रहें। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ और आप लोगों को इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो। थैंक यू।